योग के माध्यम से शरीर को निरोग रखा जा सकता है। इसके अलग अलग आसन शरीर के विभिन्न भागों पर व्यापक और अनुकूल प्रभाव डालते हैं। इन आसनों में सबसे प्रभावशाली सूर्य नमस्कार आसन है। कारण यह है कि सूर्य नमस्कार योग को कई आसनों के मेल से बनाया गया है। इसी वजह से इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है और यह कई गंभीर बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में और साथ ही जानते हैं सूर्य नमस्कार करने के तरीके के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा फॉर लाइफ में। सूर्य नमस्कार या सूर्य नमस्कार योग आसनों का एक सुंदर क्रम है जो हमें सूर्य की ऊर्जा से जोड़ता है और हमारे आंतरिक प्रकाश को जागृत करता है। भारत की प्राचीन और पूजनीय प्रथा सूर्य नमस्कार, जिसे सूर्य नमस्कार के नाम से भी जाना जाता है, योग आसनों का एक गतिशील क्रम है जो न केवल सूर्य की जीवनदायी ऊर्जा को श्रद्धांजलि देता है बल्कि शरीर, मन और आत्मा के लिए एक समग्र कसरत भी प्रदान करता है। जैसे सुबह की किरणें धरती को छूती है, दुनिया को उसकी नींद से जगाती है, वैसे ही सूर्य नमस्कार आपको हमारे आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। यह गति, सांस और मन की शांति का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है जो भीतर जीवन शक्ति और शांति की भावना पैदा करता है। चाहे आपका लक्ष्य अपना लचीलापन बढ़ाना हो, ताकत बनाना हो, मानसिक स्पष्टता पाना हो या बस सूर्य की ऊर्जा के कायाकल्प करने वाले आलिंगन में आनंद लेना हो, सूर्य नमस्कार आत्मखोज, उपचार और परिवर्तन का प्रवेश द्वार प्रदान करता है। जैसे ही आप इस यात्रा पर निकलेंगे, आप न केवल सूर्य नमस्कार के भौतिक लाभों को देखेंगे बल्कि स्वयं के साथ, अपने आसपास की दुनिया के साथ और जीवन के उज्जवल स्रोत के साथ गहरे जुड़ाव का भी अनुभव करेंगे। तो अपनी चटाई बिछाएं, अपना केंद्र खोजें और सूर्य नमस्कार की आकर्षक खोज पर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। आइए प्रत्येक मुद्रा के बारे में चरण दर चरण विस्तार से जानें। तो पहला चरण है प्रणाम आसन यानी कि प्रार्थना मुद्रा। अपने पैरों को एक साथ रखकर चटाई के सामने खड़े हो जाएं। अपने हाथों को धीरे से जोड़ें और अपने हृदय के सामने एक शांत प्रार्थना मुद्रा बनाएं। एक क्षण रुककर स्वयं को केंद्रित करें और स्थिर श्वास लें। दूसरा चरण हस्त उत्तानासन यानी उठे हुए हाथों की मुद्रा। अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाते हुए गहरी सांस लें। अपनी बाइसेप्स को अपने कानों के पास रखें और धीरे से अपनी पीठ को झुकाएं जिससे आपके पूरे शरीर में खिंचाव आए। तीसरा चरण हस्त पादासन यानी कि हाथ से पैर की मुद्रा। सांस छोड़ें और कमर से आगे की ओर झुकें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब अपने हाथों को अपने पैरों के पास फर्श पर लाएं या उन्हें अपनी पिंडलियों पर रखें। यदि आवश्यक हो तो अपनी पीठ को सीधा रखने के लिए अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लें। चौथा चरण अश्व संचालनासन यानी कि घुड़सवारी मुद्रा। सांस लें और अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएं। घुटने को फर्श पर रखें। अपने बाएं घुटने को मोड़कर रखें और अपने हाथों को बाएं पैर के साथ फर्श पर रखें। धीरे से अपनी छाती को ऊपर उठाएं। अपनी पीठ को झुकाएं और ऊपर देखें। पांचवा चरण दंडासन यानी कि स्टाफ पोज। जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं और अपने शरीर को एक सीधी रेखा में ले आएं। अपनी भुजाओं को फर्श से सीधा रखें और अपने कंधों को अपनी कलाइयों के ठीक ऊपर रखें। अपनी मुख्य मांसपेशियों को सक्रिय करें और अपने शरीर को सिर के ऊपर से लेकर एड़ियों तक सीधी रेखा में रखने का प्रयास करें। छठा चरण अष्टांग नमस्कार। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन पर ले आएं। अपने निचले शरीर को थोड़ा ऊपर उठाए रखें और अपने पैर की उंगलियों को नीचे की ओर मोड़े रखें। अपनी छाती और ठोड़ी को धीरे से फर्श पर लाएं और थोड़ा आगे की ओर देखते रहें। सातवां चरण भुजंगासन यानी कोबरा मुद्रा। सांस लें और अपने शरीर को आगे की ओर खिसकाएं।
अपने हाथों को अपनी छाती के साथ पंक्तिबद्ध रखें। अपनी भुजाओं को सीधा करें। अपनी छाती को फर्श से ऊपर उठाएं और अपने निचले शरीर को जमीन पर रखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे से पीछे की ओर झुकाएं और अपने कोर को सक्रिय रखें। 8वां चरण, अधोमुख श्वानासन। ये उल्टे वी आकार जैसा होता है। सांस छोड़ें और अपने निचले शरीर को ऊपर उठाएं इस स्तर पर कि शरीर उल्टे वी आकार में हो। अपनी हथेलियों और एड़ियों को फर्श पर दबाते हुए अपनी रीढ़ को लंबा करें। अपने सिर और गर्दन को आराम दें। 9वां चरण, अश्व संचालनासन, घुड़सवारी मुद्रा। अब ये विपरीत दिशा में गहरी सांस लें और अपने दाहिने पैर को आगे की ओर ले जाएं। इसे अपने हाथों के बीच में रखें। सुनिश्चित करें कि आपका घुटना सीधे आपके टखने के ऊपर हो, जिससे आपके रुख में संतुलन बना रहे। अपनी छाती को धीरे से ऊपर उठाएं और ऊपर देखें। थोड़ा पीछे की ओर झुकें। 10वां चरण, हस्तपादासन, यानी हाथ से पैर की मुद्रा। अब ये विपरीत दिशा में जैसे ही आप शांतिपूर्वक सांस छोड़ें, अपने बाएं पैर को धीरे से आगे लाएं ताकि वह आपके दाहिने पैर से मिल जाए। अपनी हथेलियों को ज़मीन पर रखें या उन्हें अपनी पिंडलियों पर रखें और रीढ़ को सीधा रखें। यदि आवश्यक हो तो आप अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं। 10वां चरण पूरा करने के बाद आप हस्त उत्तानासन यानी कि चरण 2 और फिर प्रणामासन यानी कि पहले चरण में वापस आ सकते हैं ताकि सूर्य नमस्कार का एक चक्र पूरा हो सके। वांछित चक्रों की संख्या के लिए अनुक्रम को दोहराएं। इसका मतलब है कि सूर्य नमस्कार के एक चक्र में 12 चरण होते हैं। संगीत के साथ अपने सूर्य नमस्कार योग को पूरक बनाना आपके ध्यान को बढ़ा सकता है और आपको एक विसर्जित अनुभव दे सकता है। सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करने के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले कुछ स्ट्रेच या हल्के व्यायाम से अपने शरीर को वार्म अप करना फायदेमंद होता है। अगला है सांसों के प्रति जागरूकता। प्रत्येक गतिविधि के साथ अपनी सांसों का समन्वय करें। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं, एक आरामदायक सांस लें और जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, एक शांत सांस छोड़ें। तीसरा है संरेखण। तनाव या चोट से बचने के लिए प्रत्येक मुद्रा में अपने शरीर के संरेखण पर ध्यान दें। जब भी संभव हो, रीढ़ की हड्डी को तटस्थ बनाए रखें। चौथा है क्रमिक प्रगति। शुरुआत में कुछ चक्रों से शुरू करें और जैसे जैसे आपका शरीर अधिक सहज होता जाए, चक्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 5वां है अभ्यास की निरंतरता। नियमित अभ्यास से बेहतर परिणाम मिलते हैं। सूर्य नमस्कार के लाभों का अनुभव करने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह में कुछ बार अभ्यास करने का लक्ष्य रखें। अगला है संशोधन। अपने लचीलेपन और आराम के स्तर के अनुसार पोज को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आप अपनी सहायता के लिए ब्लॉक या बोल्स्टर जैसे प्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं। 7वां है अपने शरीर की सुने। अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान और किसी भी दर्द या परेशानी से बचें। यदि आपको कोई मौजूदा स्वास्थ्य समस्या है तो कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले किसी योग्य योग प्रशिक्षक या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। सूर्य नमस्कार योग को करने से सेहत पर कई प्रकार के लाभ नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार योगासन के इन्हीं फायदों के बारे में। सबसे पहले है पल्मोनरी फंक्शन में सुधार। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि सूर्य नमस्कार ऐसा योगासन है जिसमें क्रमबद्ध 12 योगासनों को उपयोग में लाया जाता है। इन आसनों का शरीर के प्रत्येक हिस्से पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस योग प्रक्रिया के दौरान हर चरण में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है, जो विशेष रूप से फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार के लाभ में पल्मोनरी फंक्शन अर्थात फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर करना भी शामिल है। दूसरा है वजन घटाने के लिए।
सूर्य नमस्कार के फायदे में वजन कम करना भी गिना जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग द्वारा किए गए शोध में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि सूर्य नमस्कार वजन को कम करने में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वजन घटाने की इच्छा रखने वालों के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास फायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरा है रेस्पिरेटरी प्रेशर में सुधार। रेस्पिरेटरी प्रेशर यानी कि श्वसन दबाव का सीधा संबंध फेफड़ों की कार्यक्षमता यानी कि पल्मोनरी फंक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि योग की इस प्रक्रिया में 12 चरणों के अंतर्गत 12 अलग अलग योगासनों को अभ्यास में लाया जाता है। इसमें सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अहम होती है। इस कारण श्वसन तंत्र मजबूत होता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होने पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान फेफड़ों पर अधिक दबाव नहीं पड़ता और रेस्पिरेटरी प्रेशर सामान्य बना रहता है। इस कारण यह कहा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी प्रेशर यानी कि श्वसन दबाव को नियंत्रित रखने में सूर्य नमस्कार के लाभ हो सकते हैं। मांसपेशियों की मजबूती बढ़ाए। सूर्य नमस्कार के लाभ मांसपेशियों की मजबूती के लिए हो सकता है। दरअसल इस योग में अपनाए जाने वाले अलग अलग चरणों का शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी मांसपेशियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इससे उनमें धीरे धीरे मजबूती आ सकती है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास मांसपेशियों को मजबूती प्रदान कर शरीर की कार्यक्षमता बढ़ा सकता है। इसके साथ ही मासिक चक्र नियमित करने में सहायक है। अनियमित मासिक चक्र की समस्या को दूर करने में भी सूर्य नमस्कार फायदेमंद हो सकता है। साथ ही मासिक चक्र के दौरान होने वाली समस्याओं जैसे थकान, बदन दर्द, दिमागी तनाव और चिड़चिड़ेपन को दूर करना भी सूर्य नमस्कार योग के फायदों में शामिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करने से मासिक चक्र की प्रक्रिया में सुधार हो सकता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य नमस्कार योग मासिक चक्र की निरंतरता को बनाए रखने में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। चिंता को दूर करें और मन को शांत रखें। सूर्य नमस्कार योग से चिंता को दूर करने और मन को शांत रखने में मदद मिल सकती है। इस आसन को करने से दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं और चिंता के साथ ही अवसाद जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार योग का नियमित अभ्यास अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं को दूर करके मन को शांत रख सकता है। त्वचा और बालों के लिए भी है फायदेमंद। सूर्य नमस्कार करने के फायदों में त्वचा और बाल का स्वास्थ्य भी शामिल है। एक स्टडी के अनुसार इसे नियमित रूप से करने से त्वचा ताजगी से भरपूर नजर आ सकती है। साथ ही स्किन कलर यानी रंगत में सुधार कर सकता है। वहीं तनाव के कारण होने वाली बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी यह मददगार साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक योग ऐसी क्रिया है जो तनाव को कम करने का काम कर सकती है। इस कारण यह माना जा सकता है कि सूर्य नमस्कार चिंता और तनाव जैसी समस्या को दूर करके बालों को गिरने से कुछ हद तक कम कर सकता है। साथ ही यह स्किन को भी स्वस्थ बनाए रखने में अच्छी भूमिका निभा सकता है। अगर कोई पहली बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहा है तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं इस बारे में। सूर्य नमस्कार हमेशा सूर्योदय के समय और सूर्य निकलने यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करें। इस योगासन के प्रत्येक चरण को बारीकी से समझकर धीरे धीरे और आराम से करें। सूर्य नमस्कार करने से पहले पेट खाली हो तो बेहतर होगा। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। पीछे की ओर झुकने, पैरों को फैलाने और आगे की ओर झुकते वक्त ध्यान रखें कि शरीर पर किसी प्रकार का झटका न आए। सूर्य नमस्कार अपनी क्षमता के हिसाब से करें। मांसपेशियों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। किसी ट्रेनर के साथ इसका शुरुआती अभ्यास किया जाए तो बेहतर होगा। शुरुआत में इस योग को करते समय शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द महसूस होता है तो इसे करना बंद कर दें। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इससे सूर्य नमस्कार के नुकसान से बचने में आसानी हो सकती है। ऐसे में इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
सबसे पहले है, गर्भवतियां इस आसन को करने का प्रयास न करें। हार्निया और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस योगासन को नहीं करना चाहिए। कमर में दर्द होने की स्थिति में सूर्य नमस्कार से परहेज करें। मासिक चक्र के दौरान भी महिलाओं को सूर्य नमस्कार न करने की सलाह दी जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो सूर्य नमस्कार को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए योगा फॉर लाइफ के साथ।